नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो राहु और गुरु के चांडाल योग को लेकर के मैं आया हूं, जो गोचर से चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, जो अक्टूबर 2023 तक रहेगा। क्योंकि नवंबर से फिर राहु जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो चांडाल योग खत्म हो जाएगा गोचर से जो बन रहा है। तो ये जो गोचर से 5-6 महीने के लिए राहु और गुरु का चांडाल योग रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्टार्टिंग का भी स्पेशली पार्ट आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि राहु और गुरु का जो है चांडाल योग, ये कैसे चांडाल योग कहलाता है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब आप ये समझ जाइएगा कि चांडाल योग क्या है, तो इसकी रेमेडीज करने में और सावधानियों में भी आपको आसानी होगी समझने में। दूसरा, इसका कैसा प्रभाव रहेगा 5-6 महीने के लिए। तीसरा जो है, इसके लिए क्या सावधानी और रेमेडीज राशि अनुसार आप करें। वृश्चिक, धनु और मकर 3 राशि को लेकर के मैं बना रहा हूं। वैसे आप किसी भी राशि के हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट जो मैं अभी समझा रहा हूं वो सभी राशियों के लिए इंप्लीमेंट होगा, और कुछ रेमेडीज भी होंगी जो सभी राशियों के लिए कॉमन होगी। 1-2 रेमेडीज में थोड़ा सा डिफरेंस करके तीनों राशियों के लिए बताऊंगा, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और स्टार्टिंग पार्ट जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लूं चांडाल योग ये क्यों कहलाता है, इसको पहले समझिएगा। देखिए, कुंडली में जो गुरु कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं सभी शुभ चीज़ों का। धर्म के कारक गुरु होते हैं, हमारे चरित्र का कारक गुरु होते हैं, सद्बुद्धि के कारक गुरु होते हैं। मैंने बुद्धि नहीं कहा, बुद्धि दुर्बुद्धि भी हो सकती है, मैं सद्बुद्धि की बात कर रहा हूं। जो हमारा सद्बुद्धि होता है, जो हमारा सही विवेक होता है, वो हमको गुरु से प्राप्त होता है। उसके साथ साथ धर्म ग्रंथों के, धर्म ग्रंथ कितने शुभ चीज होते हैं, धर्म स्थलों के, धर्मस्थल हमारे कितने शुभ चीज होते हैं, इसके कारक जो होते हैं गुरु होते हैं। उसके साथ साथ कुंडली में भाग्य के कारक होते हैं, संतान के कारक गुरु होते हैं, विवाह के कारक गुरु होते हैं, और उसके साथ साथ ज्ञान के कारक होते हैं। जो ज्ञान हमारा उद्धार करता है उसके कारक भी गुरु होते हैं। तो इन सब शुभ चीजों के कारक, इन सब इंपॉर्टेंट चीजों के कारक कौन होते हैं? गुरु होते हैं। जब राहु, और राहु क्या होता है, राहु जो होता है, वैसे देखिए राहु तो कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु बहुत सारा ग्रोथ देता है जब शुभ स्थिति में होता है, लेकिन जो इसके कारकत्व में है बहुत सारी अशुभ चीजें आती हैं। अशुभ चीजें बोलें उसको या 2 नंबर की चीजें बोलें, वो सब राहु के कारकत्व में आती है। जैसे जुआ हो गया, सट्टा हो गया, लॉटरी हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स के साथ साथ व्यभिचार हो गया, चालाकी हो गई, नशा हो गया, नशा से संबंधित चीजें, ये सब राहु के अंदर आती है। तो राहु अगर शुभ स्थिति में हो और चांडाल योग का निर्माण नहीं हो तो बहुत सक्सेस भी देता है, लेकिन जब ये गुरु के साथ बैठता है तो चूंकि ये बहुत सारे अशुभ चीजों का कारक होता है और सर्वाधिक अशुभ ग्रहों में से होता है, और गुरु सभी शुभ चीजों के कारक ग्रह होते हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं। तो जब सर्वाधिक शुभ ग्रह के साथ सर्वाधिक अशुभ ग्रह बैठता है, कॉमन सेंस है, आप समझ लीजिए तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी को चांडाल योग कहते हैं। क्योंकि इसमें करता क्या है राहु, चूंकि राहु बहुत सारे अशुभ चीजों का कारक होता है, तो ये गुरु की शुभता को कम करता है, गुरु की शुभता में कमी लाता है। गुरु से संबंधित जितने भी चीज हैं उसके प्रभाव को ये कम कर देता है, उसमें ये नेगेटिव इफेक्ट्स को लाता है, इंसान के चरित्र को थोड़ा डाउन करता है, इंसान में जो धर्म पर चलने की शक्ति है उसको थोड़ा कम कर देता है जब राहु गुरु का चांडाल योग बनता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा होता है जिनकी कुंडली में बना हुआ है। अभी तो हम आपको गोचर से बता रहे हैं कि गोचर से 5-6 मंथ्स थोड़ा जो प्रभाव रहेगा उस पर आप कैसे, उसको आप कैसे कम कर जाइएगा। तो इन सब स्थितियों में जब शुभ प्रभाव को गुरु के शुभ प्रभावों को ये कम करता है चांडाल योग की स्थिति में, तो क्या करना चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़े। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि गुरु क्या चीज है, सभी शुभ चीजों के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, ईश्वर के कारक हैं। तो अगर आप धर्म में विश्वास को नहीं छोड़ते हैं, अगर आप ईश्वर को नहीं छोड़ते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि जो भी गुरु की शुभ चीज है उसके प्रभाव को आप नहीं छोड़ते हैं, उसको आप नहीं छोड़ते हैं, तो इस चांडाल योग का प्रभाव अपने आप आपके ऊपर कम पड़ जाएगा, अपने आप, जो ये गोचर से बन रहा है 5 to 6 मंथ के लिए। क्योंकि राहु गुरु के चांडाल में योग में होता क्या है, गुरु के ही तो समस्त शुभ प्रभावों को राहु कम करता है। गुरु, क्योंकि ये गुरु को अपनी संगति देता है, तो गुरु के समस्त शुभ प्रभावों को कम करता है। अगर हम गुरु के जो भी कारकत्व में चीजें आती हैं उसको स्ट्रांग रखें तो चांडाल योग का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। जैसे सबसे पहले गुरु धर्म के कारक हैं तो धर्म को नहीं छोड़िए, ईश्वर के कारक हैं, ईश्वर में विश्वास को मत छोड़िए। यानी अगर आप नियमित अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, नियमित आप ईश्वर की पूजा करते हैं, नियमित आप धर्मस्थलों में जाते हैं, चांडाल योग का प्रभाव खुद कम पड़ेगा। दूसरा, राहु जो होते हैं, राहु की रेमेडीज में राहु को शिवजी बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि राहु विष भी कहा जाता है और शिव विष को धारण करते हैं अपने गले में। तो शिव चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, शिव आराधना अगर आप करते हैं, तो उससे भी राहु का इफेक्ट कंट्रोल होगा, उससे भी चांडाल दोष कम होगा आपके लिए। तीसरा, गुरु जो हमारे होते हैं वो कारक किसके होते हैं? बड़े बुजुर्ग के होते हैं और हमारे गुरु के होते हैं।
गुरु अगर आपका कोई है तो वो किसी भी एज में है वो गुरु कहलाएगा, गुरु ग्रह से वो संबंध रखेगा। और उम्र के हिसाब से जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घरों में, स्पेशली हमारे जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, ये सब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो गुरु के कारक होते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो इससे गुरु आपका स्ट्रांग होगा। तो ये चीजें, उसके साथ साथ पीपल के वृक्ष में जल देना, ये सब चीजें गुरु और राहु के चांडाल दोष को कम करती चली जाएगी, क्योंकि गुरु को उसमें पावर मिलेगा अगर आप ये सब चीजें करते हैं, और राहु के नेगेटिव इफेक्ट में कमी आएगी। तो चांडाल दोष का जो प्रभाव है वो अपने आप आपके ऊपर कम होने लगेगा। अब चलिए बात करते हैं राशि अनुसार। देखिए, अगर आप वृश्चिक के हैं तो वृश्चिक के लिए ये चांडाल योग 6th हाउस में बन रहा है। अभी सूर्य विराजमान है, फिर सूर्य हटेंगे, तो अक्टूबर तक आपको क्या करना है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करिएगा। मेष राशि आपके 6th हाउस में पड़ेगी, जिसका मालिक मंगल है, और मंगल के मालिक हनुमान जी हैं। शनि की पीड़ा को भी कम करने के लिए और मंगल को भी बढ़िया करने के लिए हनुमान जी की आराधना अच्छी होती है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिएगा। राहु के लिए आप शिव चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करें, उसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करिएगा। वृश्चिक वालों के लिए बता रहा हूं, पीपल के वृक्ष में शनिवार और बृहस्पतिवार को, ना संभव हो तो एटलीस्ट शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिएगा। गुरु राहु का जो चांडाल योग है बहुत कम से कम प्रभाव करेगा। सावधानी में आप क्या करिएगा, थोड़ा सा पाचन तंत्र का ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ों का सेवन करिएगा जैसे फास्ट फूड हो गया, गरिष्ठ चीज़ें हो गई, ये सब कम सेवन करिएगा। सिंपल रखिएगा अपना खाना थोड़ा सा, क्योंकि गुरु 5th हाउस के लॉर्ड होकर के राहु के साथ है, तो खाने को थोड़ा सिंपल रखना है और फालतू के आर्गुमेंट से बचिएगा। ये 2 सावधानी रखिएगा। उसके बाद जो रेमेडीज मैंने बताया उसको करिएगा। ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, गुरु की दृष्टि 5th हाउस पर है, उसका अच्छा प्रभाव भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। धनु की अगर बात करूँ, धनु के लिए 5th हाउस में ये योग बनेगा। 5th हाउस में बैठा राहु गुरु का ये चांडाल योग, इसमें आप सावधानी क्या रखिएगा, थोड़ा सा संतान को लेकर के, अगर आप कंसीविंग पीरियड में हैं तो ध्यान रखिएगा, गर्भ का रेगुलर डॉक्टरी चेकअप कराइएगा। और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अभी संतान के लिए नहीं जाना अगर जाना चाहते हैं तो हो सके तो अक्टूबर तक रुक जाइएगा, और अगर जाइएगा तो रेमेडीज करते रहिएगा। आप भी शिव जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा शिव चालीसा का पाठ करिएगा। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करिएगा। अगर आप धनु के हैं, पीपल के वृक्ष में जल दे सकते हैं, जल दीजिएगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भी लेना है, और धर्म स्थल से जुड़े रहिए, धर्म से जुड़े रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, चांडाल योग का प्रभाव खुद कम हो जाएगा। उसके बाद बात कर लूँ, देखिए मकर वालों के लिए, अगर आपकी राशि मकर है तो आपके लिए जो ये गुरु और राहु का चांडाल योग कहाँ बन रहा है, 4th हाउस में बन रहा है। 4th हाउस में जो राहु और गुरु का चांडाल योग बन रहा है, यहाँ पर जो आप रेमेडीज करिएगा, अगर आप मकर के हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, आप भी करें क्योंकि आपको 7.5 भी चल रही है, तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और पीपल में आप भी शनिवार को जल दीजिएगा, शनिवार को एटलीस्ट जरूर जल दीजिएगा पीपल में, बृहस्पति को आपको देने की जरूरत नहीं है, शनिवार को आप जल दीजिएगा। और उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भी लेना है। देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसलिए कॉमन रहेगी सभी राशियों वालों के लिए, क्योंकि जो गुरु के कारकत्व में आता है उसको मजबूत करना हर राशि के लिए अच्छा रहेगा। धर्मस्थल पर जाना इस योग में हर राशि के लिए अच्छा रहेगा। ईश्वर की पूजा करना हर राशि के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चांडाल दोष के प्रभाव को अपने आप कम करता है। अगर परमानेंटली भी आपके कुंडली में बना हुआ है, ये तो गोचर से बन रहा है जिसको मैं बता रहा हूं, जो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर परमानेंटली भी राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है तो आपको जो रेमेडीज मैंने बताया उसको करिएगा, तो इससे इसका नेगेटिव इफेक्ट अपने आप कम रहेगा 5-6 महीने के लिए, और अब पॉजिटिव इफेक्ट में अपने आप वृद्धि होगी, क्योंकि इन सब रेमेडी से गुरु जो है वो थोड़े पावर में आते हैं और राहु की नेगेटिव इफेक्ट अपने कमती है। तो चांडाल दोष से बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, बस जो रेमेडीज बताएं, जो बातें बताएं, उसका ध्यान रखिएगा। सावधानी में मकर राशि वाले आप लोग अगर लैंड प्रॉपर्टी में डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा, सावधानी से डील करिएगा लैंड प्रॉपर्टी में, और आपके वर्क प्लेस में थोड़ा सा उलझने से बचिएगा। जॉब वगैरह है तो बहुत सिक्योरिटी के साथ छोड़िएगा, डायरेक्ट मत छोड़ दीजिएगा जब तक कोई बहुत बड़ी अच्छा जॉब ना मिल जाए, और सीनियर से नहीं उलझना है। इन बातों का ध्यान आप लोग मकर राशि वाले रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए, ये सब एक गोचर आधारित व्यवस्था जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा परेशानी में अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति कुंडली में कैसी है, इन सब बातों पर निर्भर करता है आपका समय कैसा चल रहा है और आने वाला समय कैसा रहेगा। तो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं और कराना चाहें तो वहाँ भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।